वो ही तुमको पाले पोसे, वो ही तुमको जनती है। जीतते हारते तुम हो जंग में, लेकिन गुलाम वो बनती है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो गुलाम औरतों पर इस्लाम की तरफ से हुए जुल्म सितम के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इस वीडियो में कई उलेमाओं की गुलामी को लेकर बहानेबाजी और उनके जस्टिफिकेशन को डिबंक करूंगा। तो ये वीडियो हाजिर है आप लोगों के लिए। People say that the Quran talks about slavery. Is it justified? I said yes. Why not? गुलाम लौंडियाँ, सेक्स स्लेव्स, ये वो बदनसीब औरतें होती थीं जिनके शौहर या वालिद को और बच्चों को मोहम्मद साहब ने जंग में या अटैक करके कत्ल कर दिया था और इन्हें अपना राइट हैंड पॉसेस मतलब कि सेक्स स्लेव समझते थे। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह इस्लाम में ग़ुलाम औरतों पर जुल्म किए जाते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी उस वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो आइए जाकिर नाइक समेत दूसरे भी उलेमाओं के दावे देखते हैं और इन्हें इंसानियत के तराजू पर तोलते हैं। अब सबसे पहले मैं ये जाकिर नाइक से ही क्लियर करवा देता हूँ कि इन गुलाम औरतों से बिना निकाह सेक्स मतलब कि रेप जायज़ है। Brother asked the question that at the time of the Prophet, there were women who were slave women, and you were allowed to have sex with them even without marrying. So why was it allowed? What is the privilege? And is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran which says that you can have sex with whom those are your wife and what your right hand possesses. Right hand possesses means they were the slaves, and at the time of the Prophet, the wars used to take place, and when wars used to take place, they were captives. When they were captive from both the side, the men and the women, they became slaves. तो जाकिर नाइक ने यहाँ जिन लोगों को नहीं पता उन्हें क्लियर कर दिया कि इस्लाम में लौंडिया रखना भी जायज़ है और उनसे बिना निकाह हम बिस्तरी भी अलाउड है, और वो भी ये बताते हुए कि इनका रेफरेंस भी कुरान की कई आयतों में आता है। तो मेरे पीसफुल मुस्लिम भाइयों, प्लीज़ जाकिर नाइक को गलत मत समझना, वो वही कह रहा है जो आपके खुदा की भेजी किताब में लिखा है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन ग़ुलाम औरतों का जिक्र कुरान में कई जगह आता है, और यही रीज़न है कि कोई उलेमा इससे मुकर तो नहीं सकता, लेकिन झूठ ज़रूर बोल देता है। इस्लाम मज़हब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उलेमा लोगों से झूठ बोलते हैं और हर चीज़ को बहुत ही पीसफुल वे में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुराई तो बुराई है, आप उसे कितनी भी परतों में लपेट दो, वो अच्छाई नहीं बन सकती। और जब तक ज़फ़र जैसे लोग हैं तब तक तो इस बुराई को अच्छाई साबित किया ही नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि क्या बहाने ये उलेमा बनाते हैं और उनकी सच्चाई क्या होती है। अटैक के बाद ये बेघर हुई औरतों को सहारा देते थे क्योंकि अब उनके हस्बैंड या फादर को तो इन्होंने कत्ल कर दिया था। गुलाम और बांदियों का जो पहले तसव्वुर था वो ये था कि जब आप दुश्मन पे कब्ज़ा करते हैं मैदान जंग में, तो उनकी जो औरतें हैं उनके पास आपके लिए ज़ाहिर है या तो आप उनको कत्ल कर दें जी, या आप उनको ऐसे ही आज़ाद छोड़ दें। मर्द उनके गिरफ़्तार हो गए, ग़ुलाम बन गए या कत्ल हो गए, तो इन दोनों सूरतों में नुकसान था। उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो पब्लिक प्रॉपर्टी बनेंगी, ज़िना को पेशा बनाएंगी वो, जबकि उनके मर्द भी कत्ल हो चुके हैं या ग़ुलाम बन चुके हैं, गिरफ़्तार हो चुके हैं, और अगर आप उनको कत्ल कर दो तो ये भी जुल्म है। तो इसलिए इस्लाम ने एक तीसरा रास्ता दिया था कि आप इनको बांदी बनाओ। बहुत अच्छा रास्ता दिया था, वाह। सबसे पहली बात तो आप किसी को बांदी ही क्यों बना रहे हो? आपने अटैक किया, वैसे तो किया ही क्यों अगर अमन का मज़हब था, लेकिन आपको तो लूट मार करनी थी, लोगों का कत्ल करके उनकी औरतों को उठाना था। खैर, आपने मर्दों को मार दिया था तो कम से कम औरतों और बच्चों को तो जाने देते। उन औरतों के घर भी होंगे, माँ बाप होंगे, कम से कम रिश्तेदार तो होंगे ही, वो केयर कर लेते उनकी, और आपसे तो बहुत अच्छी तरह केयर करते। कोई रिलेटिव भी अपने दूर के रिलेटिव को कभी गुलाम नहीं बना कर रखता। इसलिए आप लोगों का दावा आपकी नीचता का सबूत है। अब आगे इनका एक और दावा देखते हैं। क्योंकि ये इनकी देखभाल करते थे और केवल एक अकेला आदमी ही रेप करता था, इसलिए इनका रेप अलाउड था। बांदी का मतलब आप इनसे खिदमत लो, लेकिन फिर सारे हुकूक आप पर होंगे,
और सेक्सुअल रिलेशन मौला के अलावा, आका के अलावा कोई कायम नहीं कर सकता, ताकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी ना बने। और ये जो लौंडियाँ भी होती थी ना, जिनके साथ इंसान हम बिस्तरी कर सकता था, ये वो होती थी जो कम्प्लीटली उसे आदमी की मिल्कियत में होती, मिल्कियत के गुलाम। पार्टनरशिप में भी गुलाम लिए जाते थे कि भाई अच्छा तगड़ा नौजवान है, दोनों मिलकर ले लेते चलो अपने काम के लिए, तो ये पार्टनरशिप है, इसको इंसान दोनों मिलकर। लेकिन ऐसी लौंडी जो मिल्कियत की उसकी खुद की हो, उससे वो जो है हम बिस्तरी कर सकता है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मिल्कियत की गुलाम को बेचा जा सकता है, और इसके लिए वही रेफरेंस देता हूं जो पिछली वीडियो में दिए थे। साही मुस्लिम 1456 जो कहता है कि सेक्स अलाउड है, और साही अल बुखारी 2229 जिसमें इनके बेचे जाने का जिक्र आता है। दूसरी बात, एक आदमी रेप करेगा तो क्या वो रेप नहीं कहलाएगा? अब मैं इस पर और क्या बोलूं, आपका खुदा है ही ऐसा कि उन औरतों के रेप की परमिशन दे रहा है जिनकी फैमिली को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। अब तुमने उन्हें अपना गुलाम तो बनाया ही, ताकि बिना किसी मजदूरी के वो दिन भर तुम्हारे काम करे और रात भर तुम उनके साथ रेप करो। आइए और पॉइंट्स देखते हैं। निकाह की जगह जिना के पीछे की वजह। अब अगर बांदी को मौला के हवाले किया जाता और उसको ये पाबंदी लगा दी जाती कि वो उससे रिलेशन नहीं कायम कर सकता, तो ये भी नामुमकिन है अमली तौर पर। इससे मुआशरे में ज़िना फैलता। निकाह करने की इजाज़त दी गई आज़ाद करके। वैसे अगर निकाह पर मजबूर किया जाता तो निकाह ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उस पर जबर करें किसी पर, कि ज़बरदस्ती उनसे निकाह करें आप। वाह मुफ्ती साहब वाह, निकाह के लिए उस मर्द पर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन वो बिना निकाह उससे रेप करे, ये आपके खुदा ने पाबंदी नहीं लगाई। आपका खुदा केवल आपके लिए सोचता है। क्या डबल स्टैंडर्ड है आपका? रेप पर पाबंदी नहीं, ज़बरदस्ती के निकाह पर पाबंदी। रसूल अल्लाह की एक हरकत मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि महर औरत का हक होता है जो कि हस्बैंड को देना होता है, लेकिन रसूल अल्लाह ने सफ़िया के पूरे ख़ानदान को मारकर उन्हें ग़ुलाम बनाया और फिर उनसे निकाह किया, तो महर भी नहीं दी और उसकी जगह उनकी आज़ादी को ही उनकी महर बना दिया। और ये एहसान कर रहे हैं शादी करके इनके ऊपर, इसलिए इनकी आज़ादी ही इनकी महर है। कोई इनसे पूछे कि क्या ये शादी के बाद भी उन्हें आज़ादी नहीं देते? ये भी एहसान है। क्यों? ये जुल्म है इन गुलाम औरतों पर। इसी चीज़ को जाकिर नाइक देखो कितने पीसफुल वे में बताता है। Though if you analyze, there are verses in the Quran which also says in Surah Nisa chapter number 4 that if you do not have the means to get married, then marry a slave woman and give her freedom in mahar. तो ये थे हमारे जाकिर नाइक के ख्यालात। आइए और अगला जस्टिफिकेशन देखते हैं। ये इन औरतों के जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर रहे थे। अगर ग़ुलाम एक माशरे में लाए जाए, ग़ुलाम औरतों को लाया जाए, उनकी जिनसी तस्कीन पूरी ना हो, तो मुझे बताइए वो और उस माशरे में बुराइयां फैलेंगी नहीं फैलेंगी? एक माशरे में 100 ग़ुलाम औरतें हैं, अब इनकी ख्वाहिशात कौन पूरी करेंगे बताइए? जी हाँ, मैं बताता हूँ एडवोकेट साहब, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इस्लाम ने आपके नज़रिए को इतना गिरा दिया कि आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि कम से कम वो इंसान तो उसके जिस्म की ज़रूरत पूरी करने आगे ना आए जिसने उसके घर को बर्बाद कर दिया, उसके वालिद या शौहर का कत्ल कर दिया, और तो और उनके बच्चों का भी कत्ल कर दिया। जी हाँ, जो बच्चे बालिग होने की स्टेज पर होते थे उनका भी कत्ल हुआ है, और वो भी कुछ इस तरह हुआ कि उनके बालिग होने का इस्लामिक तरीके से पता करके उन्हें कत्ल किया गया। मतलब पहले उनके प्राइवेट पार्ट्स को खोलकर देखा, अगर वहाँ प्यूबिक हेयर हुए तो कत्ल कर दिया, और अगर नहीं हुए तो बच्चे को भी ग़ुलाम बना लिया। ये बनु कुरैज़ा का दिल दहला देने वाला किस्सा है, और इसी में मोहम्मद साहब ने सफ़िया को जीतकर शादी का ढोंग किया था और महर भी नहीं दी थी। ये इस्लाम के टाइम का बहुत बड़ा जुल्म था किसी कबीले पर, जिसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में फिर कभी कवर करूँगा। अब आइए और दावे देखते हैं इन लोगों के। उनके बच्चों को औलाद वाले हक़ मिलते थे, इसलिए ग़ुलामी जायज़ है। उससे जो औलाद होगी वो आप उसके ज़िम्मेदार होगे, वो साबितुन नसब होगी, उस औलाद का विरासत में हिस्सा होगा। कि अगर एक इंसान अपनी लौंडी से जो उसकी मिल्कियत की हम बिस्तरी कर लेता है, समझ रहे आप, तो अब इसको बेच नहीं सकता हो। शादी नहीं होंगी उससे, लेकिन आप बेच नहीं सकता उसको, और उसके बच्चों को पूरा हक है, वो आपके बच्चे माने जाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं रहेंगे। गोया उस लौंडी से हम बिस्तरी किया, गुलामी ख़त्म, वो आज़ाद हो जाती है एक तरह से, क्योंकि अब उसकी दूसरी किसी से शादी होंगी, अब उसके बच्चे आपके बच्चे हो गए, गोया गुलामी खत्म हो गई, खत्म होगी ना गुलामी। अब कहाँ गुलाम बची हो?
ठीक है, उससे निकाह नहीं हुआ, लेकिन अब रूल्स तो कितने स्ट्रिक्ट हैं, अब वो बेची नहीं जाएंगी, उसको जिना नहीं करवा जाएंगे किसी और से, उसके बच्चे पूरे हाफ, ऐसे नहीं कि भाई गुलाम है तो आधा उसको, नहीं, उसके बच्चे पूरे आपकी विरासत में मालिक है, जैसे आपके बच्चे, मतलब अपने बीवियों से जो बच्चे होते हैं। यहाँ ये एडवोकेट साहब बड़े खुश होकर कह रहे हैं कि उन्हें बेचा नहीं जा सकता। वाह, कितना अच्छा है आपका खुदा कि अब कम से कम उन्हें बेचा नहीं जा सकता, और इन्हें औलाद वाले हक भी दे दिए तुमने। यहाँ ये जो बार बार इस चीज़ को लाते हैं कि इनके बच्चों को इस्लाम ने हक दे दिया और इसके बाद वो गुलाम आज़ाद भी हो गई, इसके पीछे इनका मकसद होता है कि ये दो बातें साबित करने की कोशिश करते हैं। पहली ये कि बीवी और गुलाम बराबर थीं या उनके हक बराबर थे, और दूसरी कि बच्चे होने के बाद उस गुलाम औरत की ज़िंदगी अच्छी हो जाती थी। चलो दोनों पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले आते हैं इनकी बीवी के बराबर हकूक़ के पॉइंट पर। ये बिल्कुल बेकार की बात है, अगर ऐसा होता तो गुलाम लफ्ज़ ही इस्तेमाल में नहीं होता। चलो कुरान की आयतों में देखते हैं कि ये इस बारे में क्या कहती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जहाँ कहीं इन गुलाम औरतों की बात कही गई वहाँ बीवी के बाद इन्हें अलग से मेंशन किया गया है, क्योंकि इनको उनके बराबर कभी नहीं समझा गया था। अब एक आयत को लेकर समझते हैं। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 4 एंड आयत नंबर 3। ये एक इंसाफ की आयत है, लेकिन इंसानियत की नज़र से भी इसको तोलेंगे कि ये कितनी इंसाफ की आयत है। और अगर आपको डर है कि आप यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, तो उन औरतों से शादी करो जो तुम्हें खुशी दें। अब आप 2 या 3 या 4 कर सकते हैं, लेकिन आपको लगे कि आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो एक ही करें। यह अपने आप को केवल गुलाम औरतों से मुतमीन, मतलब सेटिस्फाई कर लें। ये ज़्यादा मुनासिब है कि आप नाइंसाफ़ी की तरफ ना जाएं। अब थोड़ा सा इस आयत को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह ने आपको यतीम लड़कियों से आज़ादी दिला दी। अगर आप थोड़ा जिहादी नस्ल के हैं तो किसी और औरत को परेशान कर सकते हैं, और आप 1, 2 या 3 या 4 से शादी कर सकते हो। फिर अल्लाह कह रहा है कि अगर आपको डर है कि आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो एक ही कर लो। अब ये निकाह करने वाला भला क्यों डरेगा कि वो नाइंसाफ़ी करेगा? वो तो श्योर है कि नहीं करेगा। लेकिन एक औरत के साथ तो नाइंसाफ़ी तभी हो गई ना जब आपने दूसरी शादी करके उसके सर पर एक सौतन लाकर बैठा दी। खैर, औरत और बीवी के हकूक़ किसी और वीडियो में कवर किए जाएंगे, हम यहाँ गुलाम औरतों की ही बात करेंगे। अब आते हैं गुलाम औरत वाली बात पर। कुछ मेरे पीसफुल लोग ये कहते हैं कि इस आयत का यहाँ पर मतलब यह है कि या तो एक ही शादी कर लो या अपनी गुलाम से शादी कर लो, क्योंकि उसका हक भी वाइफ के बराबर है। तो वो कुछ इस तरह इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस आयत को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी तफसीर देख लेते हैं। तफसीर इब्न कथीर 4:3। अगर आपको डर है कि एक से ज़्यादा शादी करने पर आप बाकी के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे तो एक ही करो, या फिर अपने आप को गुलाम औरत से सेटिस्फाई कर लो, क्योंकि इन्हें बराबर हक देना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप कोई अच्छा इंसान ऐसा करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करता तो इट्स ओके, और इससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। वाह मेरे खुदा वाह, तुझसे ज़्यादा इंसाफ तो आज के टाइम का कोई छोटा बच्चा भी कर देगा। खैर, मेरा पॉइंट यहाँ पर यह साबित हो गया कि बीवी और ग़ुलाम औरत में क्या फ़र्क है और वो दोनों कितनी इक्वल हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि औलाद होने पर कैसा सलूक इन ग़ुलाम औरतों पर होता था। इसके लिए इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट आती है वलाद, जिसका मतलब होता है बच्चे की माँ, और ये टाइटल उन औरतों को दिया जाता है जो ग़ुलाम रहते किसी बच्चे को जन्म दे। बच्चे को जन्म देने के बाद भी ये औरत ग़ुलाम ही रहती है। हालांकि बच्चे को जन्म देने के बाद उसका मास्टर उसे सेल नहीं कर सकता, और उस मास्टर के मरने के बाद वो औरत आज़ाद भी हो जाती है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आ जाता है, ये सब केवल तभी पॉसिबल है जब उस औरत को वलाद का टाइटल मिल जाए। लेकिन सुन्नी लॉ स्कूल इस स्टेटस के अगेंस्ट है और इसे ठीक नहीं समझता। अब यहाँ कुछ का मानना है कि ग़ुलाम औरतों को ये स्टेटस मिल जाना चाहिए, चाहे उस ग़ुलाम का मास्टर इसे एक्सेप्ट करे या नहीं करे। लेकिन इन्हीं लोगों का एक सेक्ट हनाफी का मानना है कि अगर उस ग़ुलाम औरत का मास्टर इस बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानता तो फिर वो औरत और वो बच्चा दोनों ग़ुलाम बन जाएंगे। तो ये असलियत है इसकी। मैं अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपने दिए गए रेफरेंस के लिंक देता ही हूँ। ये विकिपीडिया का लिंक है, इसे भी दे दूँगा। अगर किसी को ज़्यादा जानना है तो वहाँ से आप उस इस्लामिक रेफरेंस को भी निकाल सकते हैं जहाँ से ये विकिपीडिया का हिस्सा बना। अब बात वलाद की ही हो रही है तो एक हदीस और है जिससे ये भी साबित हो जाएगा कि वलाद के बच्चे होने के बाद भी उनके साथ कैसा सलूक किया जाता था। तो यहाँ पर एक हदीस आती है सुनन नसाई की, हदीस नंबर है 4075। इब्न अब्बास फरमाते हैं रसूल अल्लाह के वक्त में एक नाबीना मतलब कि अंधा शख्स था जिसके पास एक वलाद थी और उस ग़ुलाम औरत से उसके 2 बेटे थे।
वो वलाद रसूल अल्लाह की गैबत करती थी और बदनाम करती थी। उस अंधे आदमी ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अंधे आदमी ने बताया कि एक रात उसने रसूल अल्लाह का जिक्र किया और उनका नाम सुनकर उस गुलाम औरत ने फिर से उनकी गैबत की और इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने एक खंजर लिया और उसे उसके पेट में डालकर उसका कत्ल कर दिया। सुबह वो कत्ल हुई पाई गई तो किसी ने मोहम्मद साहब को बुलाया और उन्होंने सभी को वहाँ इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह की कसम है, एक आदमी जिसका मुझ पर हक है और जो मेरी बात माने वो खड़ा होकर बताए कि ये क्यों किया। अंधा आदमी, जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अकल से भी अंधा था, खड़ा हुआ और डरते हुए बोला, मैं ही वो हूँ जिसने इसे मारा। वो मेरी वलाद थी और मुझसे नरमी से पेश आती थी और नरम मिजाज थी और उससे मेरे मोतियों जैसे 2 बेटे भी हैं, लेकिन वो आपको बदनाम करती थी। मैंने इससे मना किया लेकिन वो बाज नहीं आई और उसने तवज्जो नहीं दी। आखिर मैंने आपके नाम का जिक्र किया तो उसने आपकी गैबत की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गया, एक खंजर लाया और उसके पेट में मारकर उसे तब तक घुसाए रखा जब तक कि वो मर नहीं गई। तब खुदा के रसूल ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि उसका खून जायज़ है। मैं गवाही देता हूँ कि उसका खून जायज़ है। कुछ पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। रसूल की गैबत, ये नेचुरल है। ज़रूर उसके ख़ानदान को इन्होंने बर्बाद करके उसे ग़ुलाम बनाया होगा, तभी वो औरत रसूल की गैबत करती होगी। रसूल बुरा मान गए। एक आलिम पीसफुल लीडर बुरा भी मान जाता था इस बात का। अकल से अंधा इंसान, वो औरत इससे नरमी से पेश आती थी, रसूल को ही तो बुरा कहती थी। उससे इस शैतान के 2 बच्चे भी थे, लेकिन इस आशिक़े रसूल ने उसकी जान ले ली। कत्ल का रीज़न, जिस इंसान ने उसका पूरा ख़ानदान लूटकर उसे ग़ुलाम बना लिया, उसका नाम लेने पर वो चिढ़ गई और उसने फिर से रसूल को कुछ गालियाँ दी और यही इस आशिक़े रसूल ने उसका कत्ल किया। रसूल को इतनी सी बात पर उसका खून करना जायज़ ठहराना, ये रसूल हैं। ऐसे रसूल जो औरत के गालियाँ देने से इतना खफा हो सकते हैं कि उसका खून ही जायज़ ठहरा दें। मैं तो फिर एक बार यही कहता हूँ कि आप जैसे जल्लाद आदमी को आखिर रसूल ही कैसे जायज़ ठहराया जा सकता है। बिल्कुल तुम्हारे रसूल जैसा ही जल्लाद तुम्हारा अल्लाह भी है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। यहाँ तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि अल्लाह रसूल की खुद की सोच से पैदा हुआ एक किरदार था जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। तो ये सच्चाई है ग़ुलाम औरत से बच्चे होने की सूरत में उसके साथ होने वाले सलूक की, और ये ऐसे पेश करते हैं कि बच्चा पैदा होने की बाद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो आज़ाद हो जाएगी। आइए और इन लोगों के कुछ बयान देखते हैं। ये लोग गुलाम को आज़ाद करने के मामले में बहुत अच्छे थे और छोटी छोटी बात पर गुलाम आज़ाद करते थे। फिर उस बांदी के आज़ाद करने के बहुत सारे तरीक़े रखे गए कि अगर कोई कसम उठा ले, कसम तोड़ दे तो ग़ुलाम आज़ाद करेगा तो कफ़ारा होगा, किसी से कत्ल ख़ता हो गया तो ग़ुलाम आज़ाद करेगा तो कफ़ारा अदा होगा, वगैरह वगैरह। अब इस दावे को भी देख लेते हैं कि ग़ुलामी को ख़त्म करने में इस्लाम की कोशिश कितनी अच्छी थी। चलिए एक हदीस देखते हैं। साहिह बुखारी बुक 3 वॉल्यूम 47 हदीस 765। मैमुना भी मोहम्मद साहब की 11 बीवियों में से एक थी, तो इन्होंने बिना खुदा के रसूल की मर्जी के एक लौंडी को आज़ाद कर दिया। फिर जब इनकी बारी आई मोहम्मद साहब के साथ, तो उन्होंने इनसे कहा कि ए खुदा के रसूल, क्या आपको पता है कि मैंने अपनी लौंडी को आज़ाद कर दिया? रसूल ने कहा, क्या सच में? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो मोहम्मद साहब ने फरमाया, अगर आज़ाद करने की जगह आपने इसे अपने मामा को गिफ्ट कर दिया होता तो आपको ज़्यादा सवाब हासिल हो। तो इस हदीस से बहुत अच्छी तरह से ये बात साबित हो जाती है कि ग़ुलाम की आज़ादी से बढ़कर उसे किसी को गिफ्ट कर देना है। इससे हमारे अल्लाह मियाँ बहुत खुश होते हैं। तो अब सवाल है कि अगर सच में इस्लाम को ग़ुलामी को ख़त्म करना था तो ये क्या था? रसूल से बेहतर तो उनकी बीवी में इंसानियत थी। उन बेचारी को तो लगा था कि रसूल खुश होंगे कि कितना अच्छा काम किया, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। एक बार जिस स्लेव को आज़ाद कर दिया उसे वापस ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो उसके और एक दफ़ा जब आज़ाद हो गया उसको दोबारा ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये क्या बोल गए आप मुफ्ती साहब? जब आपके रसूल ने ही इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो फिर आप जैसे मुसलमान तो क्या इसे फॉलो करेंगे? एक और हदीस देता हूँ। साहिह बुखारी बुक 3 वॉल्यूम 41 हदीस 598। किसी आदमी ने ग़ुलाम को फ्री कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं बची थी। तो मोहम्मद साहब ने उस ग़ुलाम की आज़ादी को कैंसिल कर दिया और उस ग़ुलाम को बेच दिया। तो यहाँ से इनका ये दावा पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है, क्योंकि ख़ुद रसूल अल्लाह इस रूल पर नहीं रहे। इस्लाम ने ग़ुलामी को धीरे धीरे बंद किया। ये दावा कई उलेमा करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल फिर से जाकिर नाइक का लेते हैं और देखते हैं कि इनकी बातों में कितना दम है। जाकिर नाइक भी ये साबित करते दिखते हैं कि स्लेवरी को धीरे धीरे ख़त्म किया गया, जैसे शराब को किया गया।
Like as alcohol was very common, the first verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 219 says that in alcohol there is profit and loss. Loss is more than profit. The next verse was revealed in Surah Nisa chapter 4 verse 43 that do not pray with your mind befogged. Means when you're praying don't have intoxicants. Finally the ban came in Surah Maida chapter 5 verse number 90 that alcohol is banned. अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि गुलामी की तरह शराब भी उस समय बहुत पॉपुलर थी, जिसे इस्लाम ने बैन कर दिया। क्यों कर दिया वो किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। खैर यहाँ इस्लाम की तरफ से स्लेवरी कभी बैन नहीं की गई है। और ये सुनिए कैसे जाकिर नाइक धीरे धीरे इसे बंद करने की बात कह रहे हैं। So here, first Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala prohibits any other sex. Only two people allowed. Your wives and that which your right hand possesses. Now in this age, we don't have, any wars. It may take place. People say that the Quran talks about slavery. Is it justified? I said, yes, why not? You know why? Because today we know that internationally slavery has been banned. देखा, इंटरनेशनली बैन हुई है जो काफिर लोगों ने कर दी, लेकिन तुम जैसे खुदा के बेहतरीन लोगों ने कभी नहीं की। अब आगे देखिए ये कितनी अच्छी बात करेंगे इसे बचाने की। But do you know what's happening in Guantanamo Bay? You know the laws of UN resolution, how they treat the prisoners of war. If you compare that with the Islamic law is far superior to what's happening in Guantanamo Bay. बहुत बढ़िया जाकिर नाइक साहब, जो गुआंटानामो बे में आज हो रहा है इस्लाम उससे बहुत बेहतर है। ये कंपैरिजन को लेकर आते हैं और इस्लाम को बचाते हैं। इनका कहना है कि आज जो गुआंटानामो बे में हो रहा है उससे तो बेहतर है। अरे कंपैरिजन कभी इंसानियत के साथ भी कर लिया करो। So the Islamic law, even if I agree, how they treat the slave is far superior than the UN Charter, far superior than Guantanamo Bay. मतलब आपके हिसाब से इस्लाम बुरा है लेकिन गुआंटानामो बे से बेहतर है, क्योंकि इंसानियत तो गुलाम बनाने के पक्ष में कभी होगी ही नहीं। ये सच्चाई है जाकिर नाइक साहब की। जिन लोगों को लगता है कि ये इस्लाम को बचा लेंगे, ये वीडियो उनके मुंह पर एक तमाचा है। इन उलेमाओं के ये बयान इनकी सोच पर ख़त्म करते हैं। एक लास्ट और छोटा सा और देखते हैं। समझ रहे आप, रास्ता निकलता ही है। तो कहा प्रैक्टिकल ये है, इन्हें जो मालिक का इस्तेमाल करें। समझ रहे आप, रास्ता निकलता ही है। तो कहा प्रैक्टिकल ये है, इन्हें जो मालिक का इस्तेमाल करें। इन्हें जो मालिक है वो इस्तेमाल करे, मतलब जैसे ये कोई इंसान ना होकर इस्तेमाल करने की कोई चीज़ हो। अरे ये सिखाएंगे आप लोगों को इंसानियत? मेरे मुस्लिम भाइयों, इन लोगों की असलियत को पहचानो, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। और जो मेरी मुस्लिम बहन हैं या नॉन मुस्लिम भी हैं, उनको तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इन लोगों की असलियत पूरी दुनिया के सामने लानी चाहिए और इन्हें पूरी दुनिया के सामने जलील करना चाहिए। सवाल करो इनसे कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने की इनकी हिम्मत ही कैसे हुई। इन लोगों ने औरत पर हमेशा जुल्म किए हैं, लेकिन अब वक्त है जागने का और अपने हक मांगने का। आगे बढ़ो और अपने हक लो। आप लोग किसी भी चीज़ में मर्द से कम नहीं हो। आपने हर फील्ड में अपना जौहर दिखाया है और अब बारी है इन मज़हबों की बंदिशों से आज़ाद होने की और इंसानियत की दुनिया में अपना बेहतर से बेहतर आयाम हासिल करने की। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो और साइंस की दुनिया में कुछ करके दिखाओ और इन लोगों को इनकी औकात दिखा दो, ताकि कल को कोई नया मज़हब आप लोगों के साथ ये सब करने का सोच भी ना पाए। बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज़।